बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। जी हाँ, मैं लेके आई हूँ आपके लिए वही डिटेल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। आपने बुलेट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तो देख ही ली होगी, साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी के डिटेल सॉल्यूशंस भी साथ साथ देती जा रही हूँ। कारण ये है कि भाई बोर्ड में बच्चों को पता तो है कि करना क्या है, लेकिन कैसे लिखना है और कैसे नंबर फेच करना है ये बच्चों को नहीं पता। तो भाई इसीलिए बहुत डिटेल वे में हर एक चीज़ जैसे आपको अपने कॉपी में लिखना है उसी तरीके से सॉल्यूशंस को मैं लेके आई हूँ, राइट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड B पूछ रहा है at the center of the coil। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे वैल्यूज दिए हैं, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो देखिए आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि है 100, आर दिया है 8 × 10⁻⁻2 मीटर, करंट भी दे दिया है 0.4 एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू तो भाई आपको याद हो जानी चाहिए। आपको पता है कि किसी भी लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होती है वो होती है म्यू नॉट NI/2R। सारी वैल्यूज को आपने पुट किया एंड यू विल गेट द आंसर एज 3.14 × 10⁻⁻4 टेस्ला। यस, टेस्ला इज द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। What is the magnitude of field B at the point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? तो भाई एक वायर जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में आप देख रहे हैं कि करंट दिया है बेटा 35 एम्पियर का, 35 एम्पियर का करंट दिया है और एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है फील्ड के बारे में। तो आपको करना क्या है भाई, करंट दे दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर दे दिया 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मेक श्योर करिएगा आप जब भी आपको टेस्ला में आंसर करना है तो सारी यूनिट्स आपकी मीटर, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही यूज करने का प्रयास करिएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड आपको पता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I/R या म्यू नॉट ओवर NI/2R भी आप मान सकते हैं। म्यू नॉट आपको पता है वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁻7। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। Hence, the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeter from the wire is 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। आइए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन carries a current of 50 ampere in the north-south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो भाई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया गया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने के बाद वो कैरी कर रहा है करंट कितना, 50 एम्पियर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ऑफ दी वायर। वायर से इतनी दूरी पे, ईस्ट ऑफ द वायर से इतनी दूरी पे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो भाई हमें पता है कि स्टैंडर्ड पेपर डायरेक्शंस को मानते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। उस हिसाब से देखा जाए और अप्लाई किया जाए तो हमें दे दिया है क्या, बी की वैल्यू हमको पता है 10⁻⁻7, 2 टाइम्स एम्पियर करंट दे दिया है, अपॉन डिस्टेंस दे दिया है, कितनी दूरी पे आपसे पूछ रहा है, आपको आ जाएगा 40 × 10⁻⁻7 टेस्ला। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड व्हेन यूजेस द राइट हैंड पाम रूल। तो आपको पता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो इस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ, यानी अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द आपका बोर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कह रहा है अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? भाई बहुत आराम से करो इस क्वेश्चन को कि करंट आपको दे दिया है 19 एम्पियर, साथ ही साथ डायरेक्शन दे दिया है ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरह से अप्लाई करना है। डायरेक्शन इस बार बदल दिया है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा है। तो भाई करंट कितना है 90 एम्पियर, पॉइंट लोकेटेड कितना है पावर लाइन के 1.5, यानी आर की वैल्यू 1.5 मीटर दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, म्यू नॉट ओवर 2I 4 पाई बाई आर।
सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, यू वुड गेट द आंसर एज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। साथ ही साथ आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा कि दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द पॉइंट इज below the power line, hence according to Maxwell right hand thumb rule the direction of magnetic field is towards the south, राइट हैंड थंब रूल आप यूज करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द साउथ है, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा है आपसे मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है आपसे, आपको करंट दे दिया है 8 एम्पियर, साथ ही साथ आपको एंगल दे दिया है कि कितने एंगल पे डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे ये वायर रखी गई है, ठीक है। तो करंट इन द वायर है भाई 8 एम्पियर, मैग्नीट्यूड दे दिया है मैग्नेटिक फील्ड का 0.15 टेस्ला, एंगल दे दिया है भैया 30 डिग्री। तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ILB साइन थीटा या BI साइन थीटा आप लिख सकते हैं, राइट। तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.6 न्यूटन पर मीटर आएगा और यही मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर भी कहलाएगा, राइट। आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला, what is the magnetic force of the wire। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर पूछ रहा है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दिया है। आइए सब समझते हैं, लेंथ ऑफ द वायर आपको गिवन है 0.03 मीटर, करंट फ्लोइंग आपको पता है 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 0.27 टेस्ला, तो एंगल बिटवीन हमें दे दिया है 90 डिग्री, भाई BI साइन थीटा के हिसाब से निकालेंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन आपका आ जाएगा, ठीक। Hence the magnetic force on the wire is 8.1 into 10 to the power -2 Newton. The direction of force can be obtained by Fleming का left hand rule। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि Fleming का left hand rule कौन सा फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग इन द वायर बेटा दिया है IA दिया है 8 एम्पियर, करंट फ्लोइंग इन द वायर B दिया है IB 5 एम्पियर, डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर दिया है R 4 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ वायर दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके रखेंगे। फोर्स आपको पता है वही चीज μ0/4 पाई 2I1I2 ओवर R, वैल्यूज आप पुट करेंगे एंड यू वुड गेट द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में आपको लगाना है। आइए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ क्लोजली वूंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 layers of winding of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carrying is 8 ampere, estimate the magnetic field of B inside the solenoid near its center। तो आपको पता है कि अगर एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है तो बीच में उसका होता है μ0 और एंड्स पे होता है 1/2 μ0 अब इस केस में बात करें तो सोलेनॉइड कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 layers of 400 टर्न्स लगे हैं और साथ ही साथ आपको कितना डायमीटर कितना है सोलेनॉइड का 1.8 और द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर। अब इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड नियर इट सेंटर निकाले तो हमें पता है क्या होता है μ0 सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू वुड गेट एज 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, राइट। चलो आगे की बात करते हैं, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and normal to the plane of coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो भाई कितना टॉर्क कॉइल पे लग रहा है बात करते हैं। तो भाई लेंथ ऑफ अ साइड कितनी कॉइल स्क्वायर कॉइल का जो लेंथ है बेटा वो 0.1 मीटर का लेंथ है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल कितना है 12 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा n इज इक्वल्स टू 20 और वहीं बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तो वो है 80 टेस्ला और किस एंगल पे है बेटा 30 डिग्री पे है, वही फॉर्मूला हमें पुट करना है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और 0.96 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क निकल के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सर्कुलर लूप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड N2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 आपको दे दिया, N1 आपको दे दिया, A1 दे दिया, B1 दे दिया, R2 अगेन दे दिया, N2 दे दिया, A2 दे दिया, B2 दे दिया। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। पहली बात है करंट सेंसिटिविटी की बात का पूछ रहा है आपसे, और दूसरी आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1 की बात पूछ रहा है। आपको करना क्या है, पहले वाला फॉर मूविंग कॉइल मीटर M1 रेजिस्टेंस है आपको पता है 10 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया, ये सारी वैल्यूज को आपने एक जगह निकाल दिया। करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1 की बात करें तो फॉर्मूला होता है N1 B1 A1 ओवर K1। वहीं बात करें M2 की तो N2 B2 A2 ओवर K2। वैल्यूज पुट करेंगे IS2 यानी दोनों का रेशियो करंट का निकाल लेंगे जो कि आता है 1.4। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर्स। मेक श्योर आप जो भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो SI यूनिट्स में हो। बात करते हैं बेटा बी वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की होती है, आपको पता है I बाई आर कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल जाएगी। VS2 और VS1 सबका रेशियो पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 1। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है। मेक श्योर आप ये दोनों फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखें। अगर आप I का याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी का करंट सेंसिटिविटी वाले को जस्ट R से डिवाइड कर देंगे, यू वुड गेट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस is maintained and electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. तो भाई आपको पता है कि कभी भी हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वेलोसिटी से अगर देखते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो अप करता है, राइट। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 6.5 into 10 to the power -4 टेस्ला। स्पीड आपको दिया है 4.8, चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10 to the power -31 किलो। एंगल जो है वो 90 डिग्री पे शॉर्ट किया गया है, तो हमें पता है F इज इक्वल टू EVB साइन थीटा आप पुट करेंगे। साइन थीटा साइन 90 आपका 1 होता है। ऑल्सो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे ऐड करेगा क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो अप करेगा। दोनों को आप इक्वेट करेंगे एंड यू वुड गेट द आंसर ऑफ द रेडियस। You would get the answer of the radius, right? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of the revolution of electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron and explain? तो भाई जो आपने सॉल्व किया उसी में फ्रीक्वेंसी की भी बात पूछ रहा है। तो भाई आपको पता है BEV इज mv²/r, दोनों को इक्वेट करेंगे, वेलोसिटी की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है 18.18 into 10 to the power 6 हर्ट्ज। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोरिलेट करती है चीज़ें, फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट करती है आपके फोर्स से कैसे रिलेट करती है, कैसे आप निकाल सकते हैं, राइट। तो द रिलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। हम ये देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो स्पीड पर निर्भर नहीं कर रहा है, हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। आइए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ कितना एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, राइट। The field makes an angle 60 degree with the normal. बात सही है। Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. ठीक है। Would your answer change if the circular coil were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है 30, रेडियस दे दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया है, करंट दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है और एंगल भी दे दिया है। तो हमें पता है टॉर्क कितना लगेगा उस पर NIAB साइन थीटा, और इतना ही टॉर्क उसको रोटेट करने से रोकने के लिए भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसकी वैल्यू आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल दिया। अब एक चीज और जानो कि जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि अगर सर्कुलर कॉइल के बजाय अगर इरेगुलर कॉइल है तो उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन 1। हमारे रिलेशन 1 से हमें ये पता चलता है, मतलब NIAB साइन थीटा से पता चलता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द कॉइल। क्या शेप पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल। तो अगर एरिया बढ़ जा रहा है या अगर सेम सर्कुलर एरिया का अगर बढ़ जा रहा है तो ऑब्वियसली टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेम सर्कुलर कॉइल का जितना एरिया है उतना ही है तो टॉर्क उतना ही लगेगा, राइट। और इसी के साथ
और इसी के साथ हमारी NCERT की डिटेल सॉल्यूशन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म होती है। बता दूं बच्चों, बहुत ही ज़रूरी है कि आपको लिखने का तरीका अच्छे से पता हो। सॉल्व तो आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन आपको लिखने का तरीका पता हो बेटा, तो आप बहुत ज़्यादा नंबर फेच कर पाएंगे और साथ ही साथ टॉपर्स की कैटेगरी में भी आ पाएंगे। बच्चों, ये श्रृंखला जो चलाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। इसी चैप्टर के बुलेट कॉन्सेप्ट 15 to 20 मिनट्स में कवर कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी अबाउट वेरी क्लोज टू 20 मिनट्स कवर कर दिए गए हैं। आपको इस चैनल, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। और हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको किसी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसकी ऐसी वीडियो लेके आऊँगी कि वो कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।